नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एलोवेरा पौधे के बारे में भला कौन नहीं जानता। आपने भी कभी अपने चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए इसका उपयोग तो किया ही होगा और करते भी होंगे। ज़्यादातर सभी घरों में एलोवेरा लगा ही होता है, क्योंकि लोग अच्छे से इसके उपयोग को जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। एलोवेरा एक औषधीय किस्म का पौधा है जिसकी मांग हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हर देश में है। इसका नाम ग्वारपाठा भी है। अब तो आप इसे पहचान ही गए होंगे। आयुर्वेदिक औषधियों में इस पौधे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ऐसे में आप एलोवेरा की खेती करके अपना एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एलोवेरा की खेती आज बहुतायत में किसान कर रहे हैं, जिससे वह बेहतर मुनाफा भी कमा रहे हैं। खासकर गुजरात और राजस्थान के किसानों में इसकी खेती को लेकर बहुत ललक देखी गई है। बहुत से किसान इस खेती को करना चाहते हैं, पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में वह इसकी खेती नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एलोवेरा की खेती से जुड़े हर पहलू को जानेंगे, जिनमें अनुकूल जलवायु, खाद, जुताई, सिंचाई, पौधों की कटाई, लागत, मुनाफा आदि शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एलोवेरा की खेती कहाँ करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने स्वयं एक बात नोटिस की होगी कि एलोवेरा कई ऐसी जगहों पर भी उगा हुआ रहता है जहाँ इसे पानी नहीं मिलता। इस पौधे की यही खासियत है, ये ऐसे क्षेत्रों में भी आसानी से उग जाता है। याद रहे, आप इसके लिए जिस किसी भी भूमि का चयन करें वहाँ पानी अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी अधिकता को खत्म कर सकता है या वृद्धि में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको अच्छी बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में खाद का उपयोग करके इसकी खेती को शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे। एलोवेरा की खेती की शुरुआत किस मौसम में कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, एलोवेरा एक अफ्रीकी मूल का पौधा है जो वहाँ से भारत आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका एक गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। इस वजह से यह भी माना जाता है कि एलोवेरा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु गर्म जलवायु है। पर इसके कई अपवाद भी मिलते हैं। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे आप किसी भी जलवायु में उगा सकते हैं। इससे इसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आएगा। साथ ही इसके उत्पादन क्षमता पर भी विशेष प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका उत्पादन देश का कोई भी किसान कर सकता है। एलोवेरा की फसल को कैसे मिट्टी चाहिए? आपको बता दें, एलोवेरा की पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में फल फूल सकता है। इसके लिए हर प्रकार की मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन यह पौधे दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी में कुछ ज़्यादा अच्छी उपज देते हैं। दोमट मिट्टी तो लगभग हर फसल के लिए एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यह मिट्टी चिकनी मिट्टी बालू के मिश्रण से बनती है। बालू की मात्रा 40% होने के कारण इस मिट्टी में हवा के प्रवेश के लिए पर्याप्त जगह होती है, जिस वजह से यह मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के कुछ इलाकों में पाई जाती है। इसके साथ ही जिस भी भूमि पर एलोवेरा की फसल की खेती करना चाहते हैं वो सामान्य स्तर से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि एलोवेरा की फसल में बारिश का पानी जमा होने से फसल को नुकसान होता है। इस कारण आपको इस फसल के लिए एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बारिश का पानी खेत में ना रुक सके। एलोवेरा की खेती के लिए सही पौधे का चुनाव करना। कौन से एलोवेरा पौधे का चयन करें? तो किसान भाइयों, एलोवेरा की खेती के लिए आपको यह बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी होगी कि आप सही प्रजाति का एलोवेरा पौधे का चयन करें। वैसे तो एलोवेरा की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसकी आप खेती कर सकते हो। एलोवेरा के बहुत से ब्रीड आज बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनकी खेती करने से आप अच्छी उपज पा सकते हैं। बाकी की सभी किस्म उतनी उपज नहीं देती, साथ ही उनमें रोग ग्रसित होने जैसी अनेक समस्याएं होती हैं जिनका सामना आपको खेती करने के दौरान करना पड़ेगा। इसके साथ बाजार में भी हर तरह के एलोवेरा की मांग नहीं होती। एलोवेरा की कुछ ऐसी हाइब्रिड प्रजाति हैं जिनकी डिमांड बाजार में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी एलोवेरा की खेती करें उसके लिए एक अच्छे किस्म की हाइब्रिड एलोवेरा का उपयोग करें।
आप अगर सही प्रजाति के एलोवेरा पौधे का चयन करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा व्यवसाय एलोवेरा के सही प्रजाति के पौधे पर निर्भर करता है, वरना आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। हाइब्रिड एलोवेरा के पौधों की खेती करने से कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि हाइब्रिड एलोवेरा के पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बाकी की तुलना में कहीं अधिक होती है। हाइब्रिड एलोवेरा उत्पादन के मामले में भी बाकी एलोवेरा की किस्मों से कहीं आगे है। एलोवेरा की खेती बाजार के मांग के हिसाब से करने पर आपको ग्राहक ढूंढने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपको आपके उपज की अच्छी कीमत भी मिल सकेगी, जिससे आप भारी नुकसान उठाने से बच सकेंगे। एलोवेरा की खेती के लिए बाजार में कई प्रकार के हाइब्रिड पौधों की वैरायटी उपलब्ध है, मगर आप यह 2 वैरायटी के एलोवेरा के पौधे का चयन कर इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। पहला है IEC 111269, दूसरा है IEC 111271। यदि आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो आप इन 2 किस्मों में किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। इन किस्मों में अच्छी उपज की संभावना रहती है, जिससे फसल की अच्छी कीमत भी मिलती है। एलोवेरा की खेती कैसे करें? एलोवेरा की फसल की बुआई से पहले खेत को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फसल को उसकी ज़रूरत के अनुसार विकास करने का अनुकूल वातावरण मिल सके। एलोवेरा के पौधों को खेत में लगाने से पहले खेत को तैयार किया जाता है। वैसे तो एलोवेरा की खेती साल के किसी भी मौसम में शुरू की जा सकती है, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी खेती शुरू करने के लिए फरवरी से अप्रैल माह का वक्त बहुत अनुकूल माना जाता है। सबसे पहले आपको जिस जगह खेती करनी है वहाँ अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, झाड़ियाँ काटें आदि वहाँ से हटा लें। उसके बाद आपको अपने खेत की जुताई करनी होगी, कम से कम 1 बार तो ज़रूर करें। इसके बाद आपको 1 हेक्टेयर भूमि में 10 टन गोबर की खाद डालना पड़ेगा। यह डालने के बाद 1 बार खेत की जुताई फिर से कर दें, ताकि यह गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद यदि आपके खेत की उपजाऊ कम है तो आपको अपने खेत में 130 किलोग्राम यूरिया, 160 किलोग्राम फास्फोरस, 33 किलोग्राम पोटाश का छिड़काव भी कर सकते हैं। यह अनुपात 1 हेक्टेयर भूमि के लिए है। यदि इससे कम भूमि और खेती करना चाहते हैं तो आप इसी अनुपात में भूमि के हिसाब से ये उर्वरक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोपाई करनी होगी। एलोवेरा की रोपाई राइजोम के माध्यम से की जाती है। इसकी उगने तक आपको केवल 3 से 4 बार इसको पानी देना होता है, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है कि इस पौधे को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको बीच बीच में इसकी देखरेख करनी होगी, क्योंकि ऐसे कई सारे कीट हैं जैसे पटरी कीट आदि जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको समय पर कीटनाशक का उपयोग करना होगा। इतना ही नहीं, जैसे हर खेती में खरपतवार आदि हटाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इसकी भी सुरक्षा करनी है, ताकि इसकी वृद्धि में रुकावट ना आए। इसी तरह से आप आसानी से एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। जो लोग रेगिस्तान इलाके में रहते हैं वहाँ उन लोगों के लिए तो एलोवेरा की खेती करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एलोवेरा गर्म तापमान और रेतीली मिट्टी में बहुत ही आसानी से उग जाता है। जैसे कि राजस्थान और उसके अगल बगल क्षेत्र में लोग एलोवेरा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एलोवेरा की खेती करना बाकी दूसरे फसलों के मुकाबले बहुत ही आसान होता है, क्योंकि खेती के लिए ज़मीन तैयार करने में हमें कम पानी, फर्टिलाइज़र, दवा की ज़रूरत पड़ती है। एलोवेरा की कटाई कब करें? एलोवेरा के किसी भी पौधे को पूर्ण रूप से विकसित होने में 10 से 12 महीने के भीतर अच्छी खासी वृद्धि होने लगती है। इतने वक्त के बाद यह पौधे कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एलोवेरा की कटाई करते वक्त बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रख पाते कि उसे काटना कैसे है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसे कभी भी खींच के जड़ से उखाड़े नहीं, क्योंकि उसी जड़ से दोबारा एलोवेरा उगेगा, और अगर आप जड़ से काट देंगे तो दोबारा एलोवेरा उग नहीं पाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। यह बात का ध्यान ज़रूर रखें, पौधों के पत्तों की जब कटाई करें तो उनके ऊपरी पत्तों को ना काटें, क्योंकि यह नए पत्ते होते हैं और पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। हर पौधे के नीचे के कुछ पत्तों को तोड़े, इसके 45 दिन बाद जो नए पत्ते होते हैं वो भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आप इन्हें भी तोड़ सकते हैं।
यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। ऐसा करने से आप बिना एलोवेरा की रोपाई किए हुए 2 से 4 साल तक कटाई का लाभ उठा सकते हैं। यदि 1 हेक्टेयर भूमि में आपने पौधों को रोपित किया था तो प्रति वर्ष इससे 60 टन ताजा पत्तों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके उपज के दूसरे और तीसरे वर्ष में इनका उत्पादन 20% बढ़ जाता है। एलोवेरा के रोग और उनसे बचाव। एलोवेरा के खेत में पैदा होने वाले खरपतवार आदि को समय समय पर निकालते रहें, नहीं तो इस पर खरपतवार से इनका विकास रुक जाता है। इसके साथ ही क्यारियों में समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें, जिससे पौधों के झुकाव से भी बचाव होता है। साथ ही पानी रुकने की संभावना कम हो जाती है। इनके पत्तों पर कभी कभी पीले धारियों का रोग देखने को मिलता है। यह रोग फफूंद के कारण होता है। इसको दूर करने के लिए मैकोजेब रेडिमिल डाइटम M45 का उपयोग कर सकते हैं। बारिश के पानी का खेत से निकलने का प्रबंध तुरंत करना ज़रूरी है, नहीं तो यह आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल आता है कि एलोवेरा की खेती हो गई, कटाई हो गई, अब हमें इसे बेचना कहाँ है। तो एलोवेरा की फसल तैयार होने के बाद बारी आती है इसे बेचने की। यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि एलोवेरा की खेती करने के बाद नहीं, बल्कि खेती शुरू करने के पहले ही आपको अपना ग्राहक ढूंढना ज़रूरी है। लेकिन आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा की औषधियाँ दवा बनाने के लिए बहुत सी कंपनियाँ मांग करती हैं। जो भी इस तरह की कंपनियाँ हैं, आपको उनसे संपर्क करना होगा और इन्हें इसे बेचना होगा। आप चाहें तो किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही खेती शुरू करें। इसके साथ ही कई ऐसी कंपनियां हैं जो एलोवेरा से जुड़े उत्पाद बनाती हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, जैसे पतंजलि, डाबर, बैजनाथ। इसके अलावा भी कुछ लोकल कंपनियां होती हैं जो एलोवेरा खरीदती हैं। इतना ही नहीं, आप एलोवेरा की खेती करते करते इन पौधों को बेच सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हर घर में किया जाता है। इतना ही नहीं, एलोवेरा से कई तरह के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे सौंदर्य के लिए फेस क्रीम। एलोवेरा से चर्म रोग के लिए भी कई सारी दवाएं बनती हैं। एलोवेरा का जूस भी बनाया जाता है, आप इसके लिए भी सेल कर सकते हैं। आप इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केट में भी कर सकते हैं। बात करते हैं कमाई की कि एलोवेरा से कितनी कमाई हो सकती है। एलोवेरा की खेती से आपको बहुत लाभ होता है। एलोवेरा की खेती करने के बाद उससे कमाई करने के 2 जरिए होते हैं। एलोवेरा के पत्तों को बेचकर कमाई कर सकते हैं, और आप उन्हें बेचकर इसकी 60 से 70 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट की 10 से 12 माह की खेती में 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसका मतलब आप कम से कम हर माह के 70 से 80 हज़ार की कमाई का तो सोच के चल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसकी खेती से कई काम कर सकते हैं, जैसे इसके कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। वहीं आजकल एलोवेरा के जूस की मांग भी अच्छी बढ़ रही है, तो आप चाहें तो इसका जूस बनाकर भी बेच सकते हैं। एलोवेरा के पत्तों की कीमत लगभग 4,000 रुपये टन होती है। यदि आप इसका जूस निकाल कर किसी और कंपनी को देते हैं तो यह आपको 150 रुपये लीटर पड़ जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं जिससे एलोवेरा से बनाई जाती हैं। आप इसके जूस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप फेस के लिए एलोवेरा जेल बनाकर बेच सकते हैं। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है और सबसे ज़्यादा औषधीय पौधों में एलोवेरा की मांग है, इसलिए आप इसका एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस तरह से इसके द्वारा आप सालाना 3-4 लाख रुपए एलोवेरा की खेती करके कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग एलोवेरा की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें एलोवेरा का पूरा गणित पता चल सके। धन्यवाद।